नमस्कार, आप देख रहे हैं महरो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स झंडा चढ़ने के साथ ही शुरू हो गया है और इसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते आज तड़के एक बड़ा हादसा टला है। दरगाह बाजार में अल सुबह अज्ञात कारणों के चलते अंगूठी और नगीने की दुकान में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक रात को तेज ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाकर किसी ने सुबह इसे बिना बुझाए ही रख दिया, जिसके चलते दुकान ने आग पकड़ी, जिससे दुकानदार को करीब 70,000 रुपए का नुकसान हुआ है। तस्वीरें देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर है। रात में ठंड बेहद ज्यादा थी, ऐसे में किसी ने वहां पर ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाया, हाथ तापा, लेकिन अलाव को पूरी तरह से बुझाया नहीं और उसी से उठी किसी चिंगारी से ऐसा माना जा रहा है कि इस दुकान में आग लगी। अब देखिए, शुरुआत में लोगों ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाने के प्रयास किए। लोग बाल्टियों में पानी भर भर कर दौड़े और आग पर काबू पाने के प्रयास करते दिखे, क्योंकि आज से ज़ायरीनों का विशेष स्वागत यहाँ पर होना है, क्योंकि अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स झंडा चढ़ने के साथ ही शुरू हो गया है। लेकिन उससे पहले अल सुबह ये घटना सामने आई। ये दुकान जो कि अंगूठी और नगीनों की दुकान है, आग ने इसमें तांडव मचाया। 70,000 रुपए का नुकसान दुकानदार को इस घटना में हुआ है। जब लपटें उठी ना यहाँ पे, बोले यार आग लग गई। उसके बाद सब गेस्ट हाउस वालों ने, जो भी इनके घर में पानी था, बाल्टी था, उन्होंने आग बुझाने की फुल कोशिश करी और आग इतनी खतरनाक लगी कि बाल्टियों से बुझ नहीं रही है। तो वो जो कैंपर्स, मतलब के बड़े वाले जो टैंकर आते हैं, जो मतलब गेस्ट हाउस में पानी भरते हैं, वो जा रहा था, उसको रुकवाया, जबरदस्ती उसको रुकवाया, रोक नहीं रहा था। रोकने के बाद वो कैंपर से, वो टैंकर से पानी डाला, उसके बाद जाके आग में काबू हुआ। कितना नुकसान हो सकता था अगर आग को अगर टैंकर नहीं बुझाते तो? भाई कम लाखों रुपए का नुकसान हो सकता मेरे भाई। भाई की दुकान है आपकी? ये अपनी अंगूठी नगीने की दुकान है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र में बकाया भुगतान की मांग को लेकर गांव 2KSR में पानी की टंकी पर एक ठेकेदार चढ़ गया है। पानी की टंकी पर चढ़ा ठेकेदार जसकरण सिंह, इसका कहना है उसके द्वारा पिछले 4.5 महीने से सूरतगढ़ पंचायत समिति कार्यालय के बाहर भुगतान की मांग को लेकर धरना दिया गया, लेकिन प्रशासन ने सुध नहीं ली और मजबूर होकर उसे पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा है। ठेकेदार का कहना है कि उसके द्वारा 10 ग्राम पंचायतों में शौचालयों का निर्माण करवाया गया और उसके भुगतान के लिए वो पंचायत समिति के चक्कर लगा कर परेशान हो चुका है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, टंकी के नीचे खड़े हैं, इस ठेकेदार से बातचीत की कोशिशें कर रहे हैं, उसे समझाने के प्रयासों में जुटे हैं, लेकिन ये ठेकेदार फिलहाल मानने को तैयार नहीं है और टंकी पर चढ़ा हुआ है, अपनी मांगों को बुलंद कर रहा है। उसका ये कहना है कि लंबा चौड़ा प्रदर्शन तो वो धरना देकर ही कर चुका है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ किसी ने देखा नहीं, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसकी सुध नहीं ली, उसकी बात नहीं सुनी गई और ऐसे में हर तरफ से निराश होकर वो पानी की टंकी पर चढ़ा है और बकाया भुगतान की मांग कर रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, गांव 2KSR, जहां पानी की टंकी पर ठेकेदार चढ़ा हुआ है, वो कह रहा है कि 10 ग्राम पंचायतों में शौचालय का निर्माण जैसा कि उससे अपेक्षित था उसने करवाया और जब भुगतान की बारी आई तो पंचायत समिति के चक्कर लगाया जा रहा है, लेकिन उसे सुना नहीं गया। उसने थक कर धरना देने की कोशिश की और धरना भी लगभग 4.5 महीने तक दिया, लेकिन तब भी उसे नहीं सुना गया और इसलिए वो टंकी पर चढ़कर अपनी मांग उठा रहा है। जो मेरा पंचायत समिति सूरतगढ़ के सामने 4 महीने तो धरना चल रहा थी, 4 महीने 23 दिन तो उत्थे कोई मेरी खास करके कोई सुनाई नहीं हुई। शासन प्रशासन तो तंग हो के ते मैं बार बार रिक्वेस्टा कर करके, मेरा किसी ने 4 महीने 23 दिन जाके आए नहीं पूछा भी तू कौन है, या तू किमें बैठा, या तेन की प्रॉब्लम है। तो मैं इसे टैंकी से चढ़ गया दुखी होके, जिन्ना चर मेरिया मंगा नहीं मनी दियाँ तो उन्ना चर मैं नीचे नहीं उतरदा, मैनू दर दर दा भिखारी बनाता इन्होंने। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ देश भर के पहलवान सड़क पर उतरे हैं। दिल्ली से जयपुर तक देश के नामी रेसलर्स धरना दे रहे हैं।
दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवान लगातार दूसरे दिन धरने पर हैं। देखिए, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक भी धरने पर बैठी हैं। बुधवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उनका कहना था कि कोच भी सालों से महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण कर रहे हैं। खेल मंत्रालय ने WFI से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे बजरंग पूनिया समेत कई पहलवान खेल मंत्रालय पहुंचे, अपनी मांगों को रखा। पहलवानों का कहना है मौजूदा कुश्ती महासंघ को भंग किया जाए, नए महासंघ का गठन हो। पहलवानों का कहना है कि कुश्ती महासंघ भ्रष्ट लोगों से भरा हुआ है, इसलिए इसे पूरी तरह खत्म करना जरूरी है। कि गंभीर आरोप उठ रहे हैं कुश्ती महासंघ पर। महिला रेसलर्स के यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा अन्य भी कई आरोप हैं जिन्हें लेकर रेसलर्स ये धरना दे रहे हैं। इधर जयपुर में स्टैच्यू सर्कल पर राज्य स्तर के खिलाड़ी धरना दे रहे हैं। राज्य क्रीड़ा परिषद की मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं विधायक कृष्णा पूनिया ने भी धरने पर बैठकर खिलाड़ियों का समर्थन किया। कहा, बीजेपी कांग्रेस की राजनीति से अलग हटकर यह मुद्दा देश के खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा है, इसमें सरकार को गंभीर होना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि मेरी मांग यही है कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण हैं, जो कि यूपी से बीजेपी की तरफ से सांसद आते हैं और वो प्रेसिडेंट है रेसलिंग फेडरेशन के, तो उनके खिलाफ जो एलिगेशंस हमारे स्टार एथलीट हैं, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है और बजरंग पूनिया है, उनके नेतृत्व में जो एथलीटों ने लगाए हैं, तो गंभीर आरोप हैं ये। मैं प्रधानमंत्री जी से जरूर कहना चाहूंगी कि इसमें संज्ञान उन्हें लेना चाहिए और इन बच्चों को, इन एथलीट्स को न्याय मिलना चाहिए। आज जिस स्टेज पर आकर इन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं, ये इनके भविष्य की भी लड़ाई है। इनका भी भविष्य अंधकार में जा सकता है अगर इन्हें न्याय नहीं मिला तो। मैं समझ सकती हूँ कि वो कितनी पीड़ा से गुजर रहे होंगे और उन्हें ये लड़ाई कितनी लंबी लग रही होगी। तो आज इन्हीं एथलीट्स आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार उनका बचाव कर रही है, इस वजह से आप लोग को यहाँ पे धरने पर बैठना? अगर 2 दिन से स्टार एथलीट, देश का जो स्टार है, जिसने देश के तिरंगे का मान रखा है, राष्ट्रगान बजवाया है और 2 दिन से वो जंतर मंतर पे बैठा है और उनका संज्ञान माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं लिया है, तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है जब एथलीट मेडल लेकर आता है तो हम बधाई देने के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं और जब एथलीट के साथ शोषण किया जाता है तब हम उनकी तरफ देखते नहीं है। तो मुझे इस बात में कोई शंका नहीं लग रही है। आज धरने पर बैठे हैं, आगे क्या रहने वाला है? बिल्कुल उनका साथ देंगे, क्योंकि एथलीट्स का कहना है कि वो इसे जैसे राजनीतिक लड़ाई नहीं बनाना चाहते। मैं खुद चाहती हूँ कि एथलीट को न्याय मिलना चाहिए और जिस भी तरीके से होगा हम उनका समर्थन करेंगे। सादड़ी में किसान सम्मेलन हुआ। पाली के सादड़ी में सचिन पायलट की सभा हुई। पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका यह कहना है कि कांग्रेस नेताओं को केंद्र सरकार परेशान कर रही है। और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, भाजपा के कार्यकाल में, आप सब जानते हो, जमीन के घोटाले हुए, बजरी के घोटाले हुए, शराब के घोटाले हुए, भू माफिया पनप गए थे। जो लोग देश छोड़ के भाग गए, ललित मोदी जी जो विदेश में बैठे हैं, उनका नाम जिन लोगों के साथ जुड़ा था उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और केंद्र में बैठी सरकार हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाती है। राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के ऊपर केस दर्ज कर दिया ईडी का, इनकम टैक्स का। उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। गांधी परिवार ने शहादत की है देश के लिए। इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, उन तमाम नेताओं के साथ जो दिल्ली बैठे हैं उनको परेशान करने का काम करते हैं। आज दौसा में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर कमर जमाल चौधरी ने किया। इस दौरान दौसा जिले के विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने अपने मॉडल्स प्रस्तुत किए। किसी ने सड़क सुरक्षा का मॉडल बनाया, किसी ने अपने घर को चोरों से सुरक्षित रखने का आइडिया प्रोजेक्ट के माध्यम से रखा। इस प्रदर्शनी में कुछ विद्यार्थियों ने समुद्र या नदी में ऐसे ब्रिज का मॉडल पेश किया जो जरूरत पड़ने पर बड़ी नाव या
अन्य पानी में चलने वाले क्रूज आदि को निकालने के लिए ब्रिज को ऊंचा उठाया जा सके। देखिए बच्चों के ये मॉडल्स जो उन्होंने बनाकर इस प्रदर्शनी में डिस्प्ले पर रखे हैं और साथ ही मैसेजेस देने की कोशिश भी अपने अपने मॉडल्स के जरिए इन बच्चों ने की है। 2 दिनों का ये इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी जिसका आयोजन दौसा में किया गया। चुनावी साल है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के कर्ज माफी के वादे को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जब चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस को किसानों की याद आई है। चिंतन कर रही है गहलोत, तो इसलिए चिंतन कर रहे हैं कि मेरी कुर्सी सुरक्षित रहे और पायलट साहब इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि फेविकॉल से चिपका हुआ गहलोत कुर्सी से हट जाए और मेरे को मौका मिल जाए तो मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊँ। अच्छी बात है, किसानों को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि इस सरकार में किसानों के जवानों के साथ अन्याय हुआ है। इस सरकार ने, जिसमें सचिन पायलट भी शामिल थे, सत्ता में आने से पहले घोषणा की थी कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। वो कर्जा माफ करना तो दूर की बात, किसान की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, कुर्क किया जा रहा है, जिसके कारण घने किसानों ने आत्महत्या कर ली और जवानों के पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान में देश की सर्वाधिक बेरोजगारी है। बेरोजगारी भत्ता देने का भी पायलट साहब ने, गहलोत साहब ने घोषणा की थी। न जवानों को कुछ दिया, न किसानों को कुछ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित भीलवाड़ा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। बीजेपी के आला पदाधिकारी आज 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सतीश पूनिया ने कहा कि पीएम मोदी का दौरा भीलवाड़ा में ऐतिहासिक रहेगा। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भीलवाड़ा पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा आ रहा है मालाश्री डूंगरी, क्या तैयारियां हैं? पार्टी किस लेवल पर जाके कार्यक्रम की तैयारियां कर रही है? श्री देवनान भगवान का 1111वां जन्मोत्सव है और विष्णु भगवान के अवतार कहे जाते हैं, जिनको सर्व समाज के लोग आस्था के रूप में उनको पूजित करते हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी पूरे देश में एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक पुनरुत्थान के लिए जो काम करे हैं, अयोध्या से लेकर, काशी से लेकर, महाकाल से लेकर, इसलिए उनकी एक आस्था विशेष है और इस नाते वो उस स्थान का दर्शन करने आएंगे जहां पूज्य देवनान भगवान का जन्म हुआ। तो उसकी तैयारियां विधिवत रूप से शुरू की हैं। हालांकि जन्म स्थान की जो समिति बनी है उन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन इसमें संस्कृति मंत्रालय भी एक इसमें विशेष सहयोग करेगा। मालाश्री डूंगरी को लेकर धार्मिक कॉरिडोर की एक जरूर मांग उठी, तो इसको भी पूरा किया जाएगा? खुद इसके बारे में कोशिश करते हैं कि ऐसे स्थानों को विकसित किया जाए। स्वाभाविक तौर पर आज देख सकते हैं कि अयोध्या नगरी की जो छटा है वो अलग है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। अजमेर के कोटड़ा आवासीय इलाके में अल्पसंख्यक छात्रावास और तेलंगाना हाउस निर्माण का जिन एक बार फिर बंद बोतल से बाहर निकला है। इसके बाद स्थानीय निवासी और बीजेपी ने कड़ा विरोध जाहिर किया है। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में डिमांड नोट जारी करने की सूचना के बाद आज कॉलोनी के लोगों के साथ बीजेपी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार की इशारे पर जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से अल्पसंख्यक छात्रावास और तेलंगाना हाउस के लिए अनुमति दी है और उसके पैसा वगैरह डिमांड नोट निकाला है और पैसा जमा कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। इससे क्षेत्रवासियों की अशांति होगी, क्यों यह क्षेत्र आवासीय है। आवासीय में इस प्रकार के छात्रावास का निर्माण करना
निश्चित रूप से वहां के निवासियों के साथ अन्याय है। बीकानेर की खाजूवाला तहसील के 11 पीकेटी में वन विभाग की भूमि से अवैध जिप्सम खनन से परेशान ग्रामीणों ने स्कूली बच्चों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि 11 पीकेटी में वन विभाग की डबल अलॉटमेंट भूमि से जिप्सम माफियाओं द्वारा अवैध जिप्सम का खनन हो रहा है। जिप्सम खनन की वजह से यहां पर बनाई गई ग्रेवल सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं और इस वजह से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियां हो रही हैं। के ढाणियों को एक ग्रेवल रोड है जिस पर अवैध चूना 11 पीकेटी से निकालकर अवैध परिवहन करते हैं, जिससे हमारी कंक्रीट रोड की हालत खस्ता हो गई है। गहरे गहरे खड्डे हो गए हैं, जिससे कभी भी मोटरसाइकिल या हमारे बच्चों की टैक्सी आती है, जिससे बच्चों की आवाजाही रुक गई है। बच्चों के अध्ययन की समस्या, बच्चे आने जाने में समस्या हो रही है। तो हमारी रोड को सुरक्षित रखा जाए, हमारे बच्चों के आने पढ़ाई में कोई समस्या ना आए। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल की ऑडिट में करोड़ों के गड़बड़ झाले का मामला सामने आने के बाद हंगामा मचा है। बीकानेर एसीबी के गंभीर आरोपों के बाद अब एक बार फिर पीबीएम अस्पताल प्रशासन में खलबली मच गई है। 7 साल बाद पीबीएम अस्पताल की ऑडिट हुई और उस ऑडिट को लेकर के एसीबी के एसपी देवेंद्र विश्नोई ने बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जो ऑडिट है उसमें कहीं न कहीं पर अनियमितता यानी गड़बड़ झालाओं को पाया गया है और इसकी जानकारी एसीबी मुख्यालय को भेजी भी गई है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में करोड़ों की हेराफेरी के आरोप लगे हैं और ये आरोप ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का है। एसीबी के एसपी के मुताबिक अस्पताल में गड़बड़ी से जुड़ी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई है और निर्देश के मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी। तो जो जानकारी मेरे सामने है वो जानकारी ये थी कि काफी साल से ऑडिट नहीं हुआ इसके। पहली बार जयपुर से आगे वो टीम ने ऑडिट किया था और ऑडिट भी मेरा तो मानना है कि बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाओं का ऑडिट एक परंपरा रही है कि ईयरली ऑडिट होता है और एक इंडिपेंडेंट संस्था से ऑडिट होता है। वहीं ऑडिट को लेकर एसीबी के एसपी के बयान के बाद अस्पताल प्रशासन ने भी मामले पर सफाई दी है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पीके सैनी का कहना है कि ऑडिट सामान्य प्रक्रिया है जो हर विभाग में होती है। अगर सामान गायब पाया जाता है तो जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। इतना कहूँगा भी ऑडिट की जो रिपोर्ट थी उसमें अनियमितताएं नजर आ रही थी और हर तरह की बात हो सकती है उसके अंदर। अब वो डिपार्टमेंट को देखना है कि वो उस ऑडिट रिपोर्ट पे जो है विस्तृत जांच करवा के उसका खुलासा करे। तो वो जो ऑडिट रिपोर्ट है हमारे मुख्यालय को मैंने भेज दी। मुख्यालय उस पर जो है संबंधित विभाग को भेजेगा, संबंधित विभाग को उस पर निर्णय करना है। गौरतलब है कोरोना काल के दौरान भामाशाहों की ओर से 22 नए एसी अस्पताल को दान किए गए थे, जिनमें से कुछ एसी खुर्द-बुर्द कर दिए गए। हम इस वक्त मौजूद हैं पीबीएम अस्पताल में। जो अधीक्षक है उनके ही चैम्बर के बाहर 12 से 1 बजे तक जनसुनवाई का समय है, लेकिन जो अधीक्षक साहब है डॉक्टर पीके सैनी वो नदारद हैं। उनको फोन भी किया है न्यूज 18 ने, लेकिन उन्होंने फोन का जवाब भी नहीं दिया। और वहीं अब इस मामले में खबर चलने के बाद वो मीडिया से बात करते हुए भी कतरा रहे हैं। बहरहाल एसीबी एसपी के आरोपों पर विभाग का क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 7 साल बाद अस्पताल में ऑडिट होने के बाद और तरह की गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अस्पताल में प्रशासनिक लापरवाही की बातें पहले भी सामने आती रही हैं। बीकानेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए मनीष दाधीच की रिपोर्ट। सीकर को संभाग बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। इसे लेकर लगातार विभिन्न संगठन आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से मांग हो रही है कि इसी बजट सत्र में सीकर को संभाग बनाने की घोषणा की जाए। आज सीकर में वकीलों ने पैदल मार्च निकाला, जिसमें राज्यसभा सांसद बीजेपी के सीनियर लीडर घनश्याम तिवाड़ी भी शामिल हुए। जयपुर जिले में अकेले में 19 विधानसभा की सीटें हैं। फिर उसमें जयपुर देहात अगर मिल जाता है और फिर सीकर और झुंझुनू मिल जाता है, फिर दौसा मिल जाता है, तो उसमें बहुत बड़ी उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति से मुश्किल हो जाती है। इसलिए सीकर, झुंझुनू और चूरू का जो संभाग है उसमें 22 सीटें हो जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि प्रशासनिक दृष्टि से पहला कारण है जिसके कारण से सीकर को संभाग बनाया जाना चाहिए। संभाग बनाए जाने की मांग को लेकर के आज अभिभाषक संघ सीकर के द्वारा पैदल मार्च का आयोजन किया गया। हमारी ये मांग, हमारा ये आंदोलन
पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। आज हमने अधिवक्तागण के अलावा समस्त जो राजनीतिक पार्टी हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सबको हमने आमंत्रित किया। व्यापारिक वर्ग को जो है हमने आमंत्रित किया। तो सबका जो सहयोग है वो हमें कार्यक्रम में जो है वो मिला है। इसके लिए अभिभाषक संघ सीकर सबका धन्यवाद ज्ञापित करता है। झुंझुनू जिले में अब किसान ड्रोन तकनीक से यूरिया और दवाओं का छिड़काव कर सकेंगे। इसे लेकर सहकारी संस्था द्वारा जिले में ट्रायल शुरू हो गए। किसानों को खेतों में नैनो यूरिया के गेहूं की फसल पर छिड़काव का डेमो दिया जा रहा है। बड़वासी गांव में कृषि विभाग द्वारा प्रायोगिक तौर पर ड्रोन के जरिए यूरिया और अन्य दवाओं के छिड़काव का ट्रायल शुरू किया गया। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र लांबा ने बताया कि इस तकनीक से किसानों को फायदा होगा और यह तकनीक किसानों के लिए वरदान साबित होगी। ड्रोन का उपयोग कृषि में बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत बड़वासी के ग्राम बड़वासी में प्रदर्शन कराया गया है और इसमें किसानों को ड्रोन से कैसे स्प्रे करते हैं बायोपेस्टिसाइड का या नैनो यूरिया का, ये टेक्निक किसानों को वहाँ पे प्रदर्शित करके किसानों को दिखाई गई है। इससे भविष्य में कृषि के अंदर ड्रोन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की कम समय में ज़्यादा काम होगा, खेती में लागत कम आएगी, श्रम की बचत होगी। श्रीगंगानगर में भारत पाक बॉर्डर पर आज एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन दिखा, जिसको बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर खदेड़ा। भारत पाकिस्तान सीमा पर पाक ड्रोन की हरकत के बाद बीएसएफ ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाई। कई इलाकों में नाकाबंदी की। आशंका है ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी हो रही थी। देखिए, हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के भारतीय सीमा में प्रवेश की कई घटनाएं हुई हैं और हर बार बीएसएफ ने ड्रोन पर फायरिंग कर या तो उसे उस ओर खदेड़ा है या फिर उसे मार गिराया, उसे ढेर किया है। लेकिन इस तमाम कड़ियों में इन तमाम घटनाओं की जांच करने के दौरान ये एक बड़ा खुलासा हुआ कि दरअसल पाकिस्तान की ओर से नशे का सामान यहां भेजा जा रहा है, जिसे यहां पर ऑलरेडी मौजूद कोई ना कोई शख्स उठाता है और फिर पंजाब या अन्य राज्यों में ले जाता है। ऐसे में कहीं आज जो ड्रोन भगाया गया, खदेड़ा गया, कहीं उससे भी तो तस्करी नहीं हो रही थी। इसकी जांच के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है भारत पाक सीमा पर विभिन्न इलाकों में। देखिए, मॉडस ऑपरेंडी ये रही है कि नशे का सामान लेकर ड्रोन उड़ान भरता है और भारतीय सीमा के भीतर किसी जगह पर उसे ड्रॉप कर देता है, जहां पर ऑलरेडी मौजूद लोग या दूर मौजूद लोग वहां पर पहुंचते हैं और उस नशे के सामान को लेकर तस्करी कर अन्य राज्यों में ले जाते हैं। इन कड़ियों को बुरी तरह से हाल के दिनों में तोड़ा गया। बीएसएफ हर बार सजग रहती है, जैसे ही ड्रोन दिखाई देता है उस पर गोलियों की तड़तड़ाहट, गोलियां बरसाती हैं। कई बार ड्रोन गिर जाता है, उसे तहस नहस कर दिया जाता है, नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। कई बार ड्रोन को वापस खदेड़ा जाता है। इसी कड़ी में आज भी जो ड्रोन भारतीय सीमा में उड़ान भरता दिख रहा था, उस पर गोलियां बरसाकर बीएसएफ ने उसे खदेड़ दिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।